क्या नीट परीक्षा में धांधली की होनी चाहिए सीबीआई जांच? जी हां दोस्तों, इस समय नीट परीक्षा में जो धांधली का मामला है वो गरमाया हुआ है। जबरदस्त इस मामले को लेकर आपको प्रतिदिन अपडेट मिल रही होंगी। आज भी चूंकि आज एक तरफ जहां राहुल गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीट परीक्षा धांधली का मामला भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मांग की जा रही है इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो साथियों, मैं नीट परीक्षा जो धांधली है, जो मामला, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये जान लेना चाहता हूं कि क्या नीट परीक्षा मामले में जो धांधली हुई है, क्या उस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। साथियों, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं मामला आखिर है क्या। उन्होंने सुन लिया नीट परीक्षा हुई, उसमें कोई गड़बड़ी हुई, क्यों कह रहा पेपर लीक हुआ, कोई कुछ चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, धांधली हुई, तो आखिर में ये मामला है क्या, उस चीज की जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब जरूर लिखें कि क्या आप भी चाहते हैं कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो नीट परीक्षा का मामला है वो पूरा मामला आखिर क्या है, आखिर विवाद खड़ा हुआ, इस विवाद ने जन्म आखिर कैसे लिया। आपको बता दूं कि इसी साल यानी कि 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई और 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट जारी किया। 4 जून को, जिस दिन हमारे देश में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट के साथ में एक और रिजल्ट आया था। अब देखो कितना इसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं हम, कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ जहाँ पर जो परिणाम आए, हमारे देश की लोकतंत्र, चौथी जो हमारी जो देश की व्यवस्था है उसको चलाने के लिए सरकार चुनी, उसका परिणाम आया। दूसरी तरफ नीट का परिणाम आया। नीट के परिणाम में धांधली हो गई, लेकिन जो लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का परिणाम आया, उस परिणाम पर धांधली का आरोप नहीं लग पाए। हालांकि कई बार अक्सर होता है उसमें धांधली का आरोप लगते हैं। अब भी कुछ ऐसी छिटपुट खबरें आई थी कि धांधली का आरोप लगे, ईवीएम हैकिंग जैसी चीजें। लेकिन 4 जून को जो नीट का रिजल्ट आया उसमें धांधली का आरोप लगे। अब आरोप क्या लगे मैं आपको बता देता हूँ, उस परीक्षा के बारे में बता देता हूँ। इस रिजल्ट के साथ में एजेंसी ने कट ऑफ और टॉपर्स भी अनाउंस किए थे। एनटीए ने बताया था कि इस साल का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 720 से 164, इस साल जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 720 से 164 और टॉपर्स की संख्या 67 है। नीट परीक्षा देश भर के 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, यानी पूरे देश भर की ये परीक्षा हुई थी। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, नीट के छात्रों व एक्सपर्ट ने आपत्ति जताना शुरू कर दी। इसके बाद मामला तूल पकड़ता गया। 4 जून को जैसे ही नीट का रिजल्ट आउट हुआ, लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो टॉपर्स की संख्या थी वो 67 थी। अब मैं आपको बता देता हूं किन मुद्दों को लेकर छात्रों ने विरोध जताया। जब एनटीए ने टॉपर्स के पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए तो छात्रों ने सवाल करने शुरू कर दिए। छात्रों ने एजेंसी से पूछा कि जहां हर साल 1 या अधिकतम 2 टॉपर निकलते थे, वहीं इस साल कुल 67 टॉपर हैं, यानी कि 67 टॉपर निकले। आप समझिए इस बात को, इसमें एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स निकले हैं। कितने मजे की बात है कि एक ही एग्जाम सेंटर है, वहां से 6 टॉपर निकल रहे हैं। वहीं छात्रों व एक्सपर्ट ने आगे कहा कि इस बारे में इस बार नीट में वहीं छात्रों व एक्सपर्ट ने आगे कहा कि इस बार के बहुत से नीट टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं और परीक्षा से पहले कई सेंटर पर पर्चा लीक होने की खबर भी आई थी। तो साथ ही ये जो नीट परीक्षा में धांधली का आरोप है, लोगों में इस आरोप की संभावना तभी आई जब हर साल जहां नीट में 1-2 टॉपर आते हैं, इस साल 67 नीट में टॉपर आए थे। इसके बाद में एनटीए ने जवाब दिया कि परीक्षा में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। बस इसी वजह से एनटीए विवाद घेरे में आ गया। फिर छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट को ग्रेस मार्क क्यों दिए गए, जबकि पेपर लेट कई सेंटर्स पर पहुंचे थे। एक्सपर्ट ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि इस रिजल्ट में 2 छात्रों को, जिनकी रैंक भी 68 और 69 आई है, 718 और 719 नंबर दिए गए, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से संभव नहीं है। इसके बाद नीट के छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही उसी के बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल आया, कोर्ट ने भी इस पर अलग अलग डिसीजन आए। कोर्ट ने एक बार जो रिजल्ट था उसको गड़बड़ कर बता दिया, कोर्ट ने का द्वारा परिणाम आएगा। परीक्षा रद्द करने की बात भी की। अभी हालांकि सीबीआई जांच को लेकर के जो मुद्दा है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने अभी इस पर फैसला देगा, निर्णय लेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी देश की परीक्षा, देश के होनहार डॉक्टर्स, जो जिन डॉक्टर्स को हम भगवान कहते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, वो डॉक्टर्स इस परीक्षा के आयोजित होने के बाद में
निकलते हैं। वहीं एक और खबर आई है कि 40-40 लाख रुपए की डील है। बिहार से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं नीट परीक्षा को लेकर के, तो उनका कहना 40-40 लाख रुपए उन्होंने दिए नीट की परीक्षा में पास होने के लिए। तो ऐसी ये धांधली, इतनी बड़ी परीक्षा में ये धांधली हो रही है, इस परीक्षा की शुचिता, गरिमा, स्वच्छता को अगर हम कामयाब कायम नहीं रख पा रहे हैं तो हम हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होते हैं।